नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया प्योरिटी में। आज हम एक और नई धार्मिक जानकारी के साथ आगे बढ़ते हैं, जो है श्राद्ध। श्राद्ध हिंदू धर्म की एक महत्वपूर्ण परंपरा है, जो पितरों, पूर्वजों की आत्मा की शांति और तृप्ति के लिए की जाती है। यह कर्म कांड सनातन धर्म में बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है। श्राद्ध करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि जिन पूर्वजों ने हमें जन्म दिया, पालन पोषण किया और समाज में जीवनयापन की शिक्षा दी, उनकी आत्मा को सम्मान दिया जाए और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जाए। आज हम विस्तार से जानेंगे कि श्राद्ध क्यों करना चाहिए, इसके पीछे धार्मिक सामाजिक कारण क्या है और इसका महत्व क्या है। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं श्राद्ध का अर्थ और परिभाषा। श्राद्ध का अर्थ होता है श्रद्धा के साथ पूर्वजों का तर्पण करना। यह दो शब्दों से मिलकर बना है। श्रद्धा सम्मान और भक्ति, और अर्पण। श्राद्ध कर्म करने का उद्देश्य पूर्वजों के प्रति श्रद्धा प्रकट करना और उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए पवित्र भोजन और जल अर्पित करना होता है। श्राद्ध विशेष रूप से पितृपक्ष, भाद्रपद या अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में किया जाता है। यह 15 दिन का होता है, जिसे पितृपक्ष कहा जाता है। इस दौरान हर दिन परिवार के पूर्वजों को याद किया जाता है और उनके लिए तर्पण, पिंडदान और ब्राह्मण भोजन करवाने का विधान होता है। दोस्तों, जानते हैं श्राद्ध करने के धार्मिक कारण। पहला, पितृऋण से मुक्ति। हिंदू धर्म के अनुसार हर व्यक्ति पर 3 प्रकार के ऋण होते हैं। एक, देव ऋण, भगवान और प्रकृति के प्रति। दूसरा, अर्ष्य ऋण, गुरु और ज्ञान देने वालों के प्रति। और तीसरा होता है पितृ आरण, पूर्वजों के प्रति। श्राद्ध कर्म करने से पितृ आरण से मुक्ति मिलती है और पूर्वजों की आत्मा प्रसन्न होती है। अब जानते हैं कि धर्मशास्त्रों में श्राद्ध का उल्लेख क्या है। श्राद्ध कर्म का उल्लेख अनेक हिंदू ग्रंथों में किया गया है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने पूर्वजों का श्राद्ध करता है, उसे स्वर्गीय लाभ और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मनुस्मृति में बताया गया है कि श्राद्ध न करने पर पितर दुखी होते हैं और परिवार में कष्ट बढ़ता है। महाभारत में भी श्राद्ध का महत्व बताया गया है। पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को बताया था कि श्राद्ध से पूर्वजों को तृप्ति मिलती है और वे आशीर्वाद देते हैं। अब बात करते हैं कि श्राद्ध कैसे किया जाता है। श्राद्ध करने के लिए कुछ प्रमुख विधियां होती हैं। तर्पण, यह जल और तिल अर्पित करने की प्रक्रिया होती है। तर्पण गंगा, यमुना या किसी पवित्र नदी में किया जाता है। पिंडदान, चावल, तिल, गुड़, घी और दूध से बने पिंड अर्पित किए जाते हैं। इसे गयाजी, हरिद्वार, प्रयागराज और काशी जैसे तीर्थ स्थानों पर करना शुभ माना जाता है। ब्राह्मण भोजन, ब्राह्मणों को भोजन कराना और उन्हें दक्षिणा देना आवश्यक माना जाता है। इससे पितर प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि श्राद्ध न करने के दुष्परिणाम क्या होते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने पूर्वजों का श्राद्ध नहीं करता, तो इसके कई दुष्परिणाम हो सकते हैं, जैसे पितृदोष। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार श्राद्ध न करने से पितृदोष उत्पन्न हो सकता है, जिससे संतानहीनता, आर्थिक तंगी और परिवार में कलह बढ़ सकती है। कर्म बाधा, पूर्वजों की आत्मा यदि तृप्त न हो तो वह व्यक्ति के कार्यों में बाधा उत्पन्न कर सकती है। अकाल मृत्यु, कुछ मान्यताओं के अनुसार श्राद्ध न करने से वंश में अकाल मृत्यु और कष्ट बढ़ सकते हैं। और अब बात करते हैं श्राद्ध करने की सही तिथि और स्थान। श्राद्ध पितृपक्ष में किया जाता है, जो भाद्रपद या अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आता है। इसकी तिथि हर साल बदलती रहती है, जो पंचांग के अनुसार निर्धारित की जाती है। महत्वपूर्ण स्थान: गया, बिहार; हरिद्वार, उत्तराखंड; प्रयागराज, उत्तर प्रदेश; काशी, वाराणसी। दोस्तों, श्राद्ध से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी हम सबके मन में आते होंगे, जैसे कि क्या श्राद्ध सभी को करना चाहिए? हाँ, श्राद्ध हर व्यक्ति को करना चाहिए, विशेष रूप से जिनके माता पिता या दादा दादी दिवंगत हो चुके हैं। क्या श्राद्ध केवल पितृपक्ष में ही किया जाता है? मुख्य रूप से श्राद्ध पितृपक्ष में किया जाता है, लेकिन तर्पण और पिंडदान वर्ष भर किसी भी समय किया जा सकता है। क्या ब्राह्मण भोजन अनिवार्य है? हाँ, ब्राह्मण भोजन करवाने से पूर्वज तृप्त होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, श्राद्ध एक प्रकार से यह भी सिखाता है कि हमें अपने माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। यदि हम अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देते हैं, तो आगे चलकर हमारे बच्चे भी हमें याद रखेंगे।
श्राद्ध के दौरान भोजन दान, अन्नदान और ब्राह्मणों को वस्त्र दान करने की परंपरा होती है। यह समाज में जरूरतमंदों की सहायता करने की परंपरा को बनाए रखता है। श्राद्ध केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक और सामाजिक परंपरा भी है। यह पूर्वजों के प्रति सम्मान प्रकट करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, जो हमें जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करता है। यह न केवल पितरों को संतुष्ट करता है, बल्कि परिवार और समाज में एकता भी लाता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए बस इतना ही। हम प्रार्थना करते हैं कि आप सभी पर ईश्वर की कृपा बनी रहे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई आध्यात्मिक यात्रा में। हर हर महादेव।